नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग इस वीडियो में एडुटेरिया पब्लिकेशन का 7500 प्लस वाला वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन आया है, उसका प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं। तो चलिए, जो 7500 प्लस जो प्रैक्टिस सेट है वो बहुकल्पीय प्रश्नों के साथ है। तो ये जो सभी समान अध्ययन वाले वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होंगे वो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी है, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। तो यह 150 इसमें प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं इस बुक में। तो हमारा यह प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है, यानी कि वीडियो नंबर ये हमारा 8 है। इससे पहले 1 से लेकर 7 प्रैक्टिस सेट अलग अलग वीडियो में कवर कर चुके हैं, जो कि आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि सभी प्रैक्टिस सेट किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इधर देखिए, प्रैक्टिस सेट में क्या बात है, स्मरणीय तथ्य संग्रह भी दिए गए हैं और एनसीईआरटी पर आधारित जो है सभी प्रश्न होंगे, जो भी प्रैक्टिस सेट में प्रश्न होंगे। तो एक प्रैक्टिस सेट में आपके कुल कितने 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये हमारा देखिए आ गया वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 प्लस प्रैक्टिस सेट नंबर 8। तो पूरे 50 प्रश्नों वाला सेटअप स्टार्ट होता है पहला प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न क्या है, पाली भाषा का ग्रंथ मिलिंदोपन्हो राजा मिनांडर के किस बौद्ध भिक्षु से संवाद के रूप में है। बताइए दोस्तों, फटाफट इसका कमेंट में आंसर दीजिए, किस राजा के साथ है। तो इसका जो है संबंध है वो नागसेन के, किसके, नागसेन से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। राजा का जो है बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद के रूप में है मिलिंदपन्हो, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नीचे दिए गए विकल्पों में से गढ़वाल वंश, राजपूत वंश, सातवाहन वंश, सैयद वंश के संस्थापकों का नाम का संयोजन ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा वो होगा पहला गढ़वाल वंश का चंद्रदेव, राष्ट्रकूट वंश का दंतेदुर्ग, सातवाहन का सिमुक और सैयद वंश का खिंजखा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट आंसर है, जो कि इसका सही संयोजन लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है। तो हड़प्पा सभ्यता पर जो है पुरातात्विक खुदाई जो है प्रकाश डालता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। पांड्य राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सत्य हैं आपको बताना है। तो पहला कथन क्या है, यह सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भागों में अवस्थित था, यह कथन सही है। इसकी राजधानी महाबलीपुरम थी, नहीं दोस्तों, इसकी राजधानी महाबलीपुरम नहीं थी, यानी यह नहीं होगा। इसे मोतियों का देश कहा जाता था, यह भी सही है। यहाँ का समाज मातृसत्तात्मक था, ये भी सही है दोस्तों, यानी 1, 3 और 4 जो है पांड्य राज्य के संदर्भ में सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मेटरनिक ने किसे हमारी समाज की व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया, वह है जियोस्पी मेत्सिनी, इसे जो है खतरनाक बताया था मेटरनिक ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस मराठा शासक औरंगजेब के पुत्र अकबर को अपने दरबार में शरण दी थी, उसका नाम है संभाजी। कौन है, संभाजी, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। जो संभाजी ने औरंगजेब के पुत्र अकबर को अपने दरबार में शरण दिया था। महीचंद्र और देवचंद्र किस वंश से संबंधित हैं, उनका संबंध गढ़वाल वंश से था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मुगल प्रांतीय प्रशासन में समान तौर पर दीवानी का संबंध किससे था। तो दीवानी का संबंध था राजस्व प्रशासन से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग जो है ब्रिटिश भारत में अकाल से संबंधित सुझाव के लिए गठित किया गया था। तो कौन सा है, पहला है आपका दोस्तों स्ट्रेची आयोग, ये भी है, लॉयल आयोग ये भी है, और मैकडोनाल्ड आयोग ये भी जो है अकाल से संबंधित सुझाव के लिए गठित किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3। बहुमत समाज के संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक थे मुकुंदराव पाटिल, बहुजन समाज के, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बॉयज एसोसिएशन का गठन बिहार के किस स्थान पर किया गया था, इसका गठन जो किया गया था दरभंगा में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बॉयज एसोसिएशन का गठन दरभंगा में हुआ। बिहार कॉमिक सेवा दल जो है, बिहार कॉमिक सेवक दल का जो है गठन किस वर्ष किया गया था, इसका गठन हुआ था 1921 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। निम्न में से किस गवर्नर जनरल को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की गई, उसका नाम है लॉर्ड विलेज। कौन है, लॉर्ड विलेजली को मार्क्विस का जो है उपाधि प्रदान किया गया, मार्क्विस। लॉर्ड लिटन के समय का प्रमुख कार्य कौन सा नहीं है, क्या है लॉर्ड लिटन के समय का प्रमुख कार्य, वह है दोस्तों आपका सती प्रथा का अंत जो है उसका कार्य नहीं है। बाकी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, अकाल योग, सिविल सेवा की आयु 21 से घटाकर 19 सभी है, यह नहीं है, यानी सती प्रथा का अंत इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी।
गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? उसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने का प्रावधान था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, जो कि गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को पहचानें। तो सही कथन कौन सा है? वह है केवल आपका अविश्वास पत्र मंत्रिपरिषद में विश्वास की कमी व्यक्त करने वाला प्रस्ताव है, यह सही है। और लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा की प्रक्रिया और आचरण के नियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होता है, यह सही है। यानी केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट को जारी किया जा सकता है? कौन सी स्थिति में ये जारी किया जा सकता है? दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारत में निर्वाचित होने वाले मताधिकार का अधिकार कैसा अधिकार है? यह अधिकार संवैधानिक अधिकार है, मताधिकार का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट आंसर होगा। योजना किस सूची का विषय है? योजना जो है समवर्ती सूची का विषय है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा 19वां प्रश्न का। भारत की समेकित निधि से व्यय किसके अनुमोदन से किया जा सकता है? वो किया जा सकता है संसद के अनुमोदन से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है लोकसेवा आयोग के व्यय से संबंधित है? उस आयोग का नाम है अनुच्छेद 320, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर होगा। सॉरी दोस्तों, इसका क्या है? अनुच्छेद 322 है। अनुच्छेद 322 है दोस्तों, गलती हो गया। 322 जो है आपका जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 322 जो लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धतियों का सही क्रम है? तो कृषि पद्धति का सबसे सही क्रम है पहले मिट्टी तैयार करना, फिर बुआई करना, फिर सिंचाई करना, उसके बाद कटाई करना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तातीपाका तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? यह स्थित है दोस्तों आंध्र प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है, एपी आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित सागरों में से कौन सा जो है गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है? गाजा स्ट्रिप के पास भूमध्य सागर स्थित है। कौन है? भूमध्य सागर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुसार सही क्रम को इंगित कीजिए। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार अधिकतम से न्यूनतम के बीच में करना है, तो सबसे अधिकतम केरल, उसके बाद मिजोरम, फिर गोवा, उसके बाद त्रिपुरा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंग की आवृत्ति भी और समयावधि टी के बीच संबंध होता है। आगे आपका फिजिक्स का प्रश्न 26 है, साइंस के प्रश्न। ये होता है भी बराबर 1/t, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। घर्षण बल निम्न में से किस पर कार्य करता है? तो घर्षण बल जो कार्य करता है बल की दिशा के विपरीत अपोजिट करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत में होता है? वो होता है दोस्तों वेग के दिशा के विपरीत में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। यह अभिक्रिया करता है दोस्तों कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, इस कारण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? यह किया था कोसेल और लुइस ने संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सी धातु शीतल व गर्म दोनों दिशाओं में जल से विक्रिया नहीं करती है? उस धातु का नाम है दोस्तों फेरम। कौन है? एफी फेरम, जो कि जो है गर्म एवं शीतल दोनों दिशाओं में जल से विक्रिया नहीं करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, बाकी ये सभी करती है दोस्तों। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट विलयन का प्रयोग क्यों किया जाता है? Na2SO2 का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि अतिरिक्त AgBr के विलय सिल्वर थायोसल्फेट संकुलन के रूप में निकालने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी बीमारी वायरल संक्रमण द्वारा होती है? वो होती है जुकाम की बीमारी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, जो कि वायरल संक्रमण के द्वारा होती है। निकट दृष्टि दोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनता है, यह जो कथन गलत है दोस्तों, बाकी ये सभी कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। यूकेरियोटिक कोशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जो है इसमें रिक्तिका उपस्थित नहीं होता है। तो जी दोस्तों इसमें रिक्तिका उपस्थित होता है, यानी यह कथन गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बाकी ये सभी कथन जो है यूकेरियोटिक कोशिका के संदर्भ में सही है।
निम्न में नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? कौन है नाइट्रोजन? नाइट्रोजन जो है प्रोटीन का अनिवार्य घटक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन का। निम्न में से कौन सा घोल जो है विद्युत का चालक नहीं है? कौन सा घोल विद्युत का चालक जो है वो ग्लूकोज घोल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर है। निम्न में से बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है, उस कार्य करता है एंडोस्पर्म, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मानव शरीर में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सरल इलाज क्या है? बैक्टीरिया को रोकने का, उसका जो संक्रमण होता है मानव शरीर में, उसका जो एंटीबायोटिक्स लीजिएगा तो बैक्टीरिया के संक्रमण मानव शरीर में रुकेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मॉर्फिन निम्न में से किससे प्राप्त होता है? मॉर्फिन जो होता है वो फल से प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साक्ष्य सृजन पर प्रभाव होगा, क्या होगा? वृद्धि होगा साक्ष्य सृजन पर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। द्रव की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव की मांग में वृद्धि होती है तो क्या होगा? ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। पारिस्थितिक निकेत इकोलॉजिकल नीचे किससे संबंधित है? इसका संबंध है पारिस्थितिक तंत्र से जीव की स्थिति परक एवं क्रियात्मक संबंधता से, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, पारिस्थितिक निकेत इससे संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक है? वह है दोस्तों सैलीय नमक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित देशों का कौन सा एक समूह जो है आसियान के सदस्य देश है? वह है लाओस, कंबोडिया और ब्रुनेई, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कलमकारी पेंटिंग के संदर्भ में सही है, कौन सा कथन सही है? वह जो है आपका दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथों से की गई चित्रकारी है कलमकारी पेंटिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, एक तरफ है जैव आरक्षित क्षेत्र और दूसरे तरफ है आपके राज्य। 47वां प्रश्न में तो पहला आपका क्या हो जाएगा? वो है आपका सिमलीपाल, वो कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य में, यानी कि 4 हो जाएगा ये का। नेक्स्ट है दिबांग, वो आपका कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यानी बी का 3। उसके बाद है नारिक्रेक, वो है आपका मेघालय में स्थित है, यानी कि सी का 2। और कोल्ड डेजर्ट जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यानी कि 4 का 1, डी का 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर डी में देखिए लिया हुआ है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रंथ की तमिल साहित्य का बाइबिल एवं तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना गया है? क्या है? तमिल साहित्य का बाइबिल एवं तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना गया है, कौन सा ग्रंथ को? वो माना गया है दोस्तों तिरुक्कुरल को। कौन है? तिरुक्कुरल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह स्थित है अहमदाबाद गुजरात में, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनकैप कब प्रारंभ किया गया? ये देखिए 50वां प्रश्न है दोस्तों, कब प्रारंभ किया गया इस सेट का? यह किया गया 2019 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो पूरे देखिए आपके पूरे 50 प्रश्नों वाला प्रैक्टिस सेट आपका 8 समाप्त होते हैं। तो आप लोग दोस्तों हमारा यह प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 9 जो है इडुटेरिया का 7500 प्लस वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का लेकर आएंगे। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों।